गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने बात की थी ड्राई सेल, लैक्लांची सेल या इसी को बोलते हैं टोर्च सेल। ये कौन सा सेल था? आपका प्राइमरी सेल था। ठीक है, प्राइमरी सेल आपका मतलब परमानेंट बंद मतलब नॉन रिचार्जेबल सेल थे आपके। तो प्राइमरी सेल में हमने यहाँ पे बात की थी, ये जो आपका लेक्चर है वो आपका क्लास 12th का है, चैप्टर आपका है यहाँ पे चैप्टर 3rd है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, पढ़ क्या रहे थे? कॉमर्शियल सेल एंड बैटरीज। ठीक है, थोड़ा सा अगर फास्ट रिवीजन करें तो सेल क्या था आपका कि केमिकल जो आपका एनर्जी है उसको किस में चेंज कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा था। मतलब केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बैटरीज क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन था आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। बैटरीज मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, यहाँ पे हमने बात की थी प्राइमरी सेल की। ठीक है, प्राइमरी सेल में हमने दो सेल की बात की है। एक तो सेल आपका कौन सा था? लैक्लांची सेल था। लैक्लांची या इसी को ड्राई सेल भी बोलते हैं, या इसी को टॉर्च सेल भी बोलते हैं, इसी को टॉर्च सेल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था? कैथोड बोलो क्या था? कैथोड क्या था आपका? यहाँ पे कैथोड क्या था? ग्रेफाइट था, बिल्कुल सही है। एनोड क्या था? जिंक कंटेनर मतलब जिंक था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से थे? इलेक्ट्रोलाइट्स अमोनियम क्लोराइड था एक तो, और एक कौन सा था? जिंक क्लोराइड। हाँ या ना बोलते जाओ। ठीक है, तो साथ साथ राइट डाउन भी करते जाओ फिर बुक में आपका। एक है आपका कौन सा? मरकरी सेल आपका। ठीक है, इसी को बोलते बटन सेल। छोटा जो सेल होता है आपका बटन सेल। ठीक है, हाथ वाली जो घड़ी होती है ना आपके, उसमें जो छोटा सेल होता है उसको बोलते हैं बटन सेल, मरकरी सेल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कैथोड होगा वो आपका क्या होगा? कैथोड, एनोड, और यहाँ पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है, कैथोड जो है वो आपका क्या होगा? मरकरी ऑक्साइड, और एनोड जो है आपका जिंक अमलगम, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपके कौन से होंगे? यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखिए, मैंने आपको ये पहले लिखी क्यों है? क्योंकि कोई भी सेल अगर आपको पूछा जाएगा तो उसमें पहले तो आपको एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए, और एक आपकी इम्पोर्टेंट है उसकी रिएक्शन। एनोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, और उसका वोल्टेज कितना है। यही चीज़ पूछी जाती है आपके। डायग्राम जो है वो ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जो डायग्राम आपके यहाँ पे सेकेंडरी बैटरी के आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। यहाँ पे मरकरी सेल का भी आपका यहाँ पे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक्लांची सेल का इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल का डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे अपने को ध्यान में ये रखना है कि सेल में आपको 3-4 चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो उसका कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन है, उससे पहले भी आपको जो चीज़ें याद होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आपको इसकी कंपोजिशन पता होना चाहिए। ये कंपोजिशन बोल रहा हूँ मैं इसको। कंपोजिशन मतलब उसका एनोड किससे बना है, कैथोड किससे बना है, इसके इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब उसका डायग्राम क्या क्या बना है, और फिर फोर्थ आपको उसकी रिएक्शन और कितना वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है। आ रही बात समझे सभी को? तो ये 3 चीज़ें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। पिछली क्लास में हमने लैक्लांची सेल को डिटेल में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम मरकरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फटाफट है ना आप फिर नोटबुक साथ में रखा करो। ठीक है, चलो इसको जल्दी राइट डाउन करो। ठीक है, ये आपका मरकरी सेल का डायग्राम था। मरकरी सेल या बटन सेल, देखिए है क्या सिंपल। आपका आपने बटन सेल देखा है, उसमें इस तरह से वो चौड़ाई होती है आपकी। तो यहाँ पे ये जो आउटर वाली लेयर है
आउटर वाली जो बाउंड्री है वो आपकी क्या होगी, आउटर स्टील केज होगी। इनर वाला जो है, अंदर वाला साइड है, वो आपका क्या हो गया, इनर स्टील केज हो गया। ठीक है, कंपोजिशन इसमें क्या है, उसके अंदर जो होता है ऊपरी ऊपर जो होता है वो आपका होता है एनोड, मतलब जिंक का बना होता है, अमलगम जिंक का है। मतलब जिंक के ऊपर हमने क्या कर दिया, मरकरी की लेयर बना दी। जिंक के ऊपर क्या कर दिया, मरकरी की लेयर का फॉर्मेशन कर दिया, उसको बोलते हैं जिंक अमलगम। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं किसका, इसके बाद जो है वो आपके क्या आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कौन से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके हैं कौन सा, कैथोड। कैथोड कौन सा था आपका, मरकरी ऑक्साइड है। कौन सा बेटा, मरकरी ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब रेडॉक्स रिएक्शन हो गया आपकी, ये डायग्राम है मरकरी सेल का, आपको बस इतना ही लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें लिख देना, कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, फटाफट लिखते जाओ। इन मरकरी सेल इन बिटवीन आउटर एंड इनर केज, इन बिटवीन आउटर एंड इनर केज जिंक अमलगम एक्ट एज ए एनोड, जिंक अमलगम एक्ट एज ए एनोड, act as a anode while mercury oxide act as a cathode, next line से लिखना, in mercury cell potassium hydroxide and zinc oxide, in mercury cell potassium hydroxide and zinc oxide एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, पेस्ट होता है इनका, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये आपकी क्या होगी, डायग्राम हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, बस इतना ही लिखना आपको। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, फटाफट इस डायग्राम को उतारो जल्दी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ बटन सेल या मरकरी सेल। ठीक है, देखिए पहले रिएक्शन कौन सी होगी, एनोड होगी, बिल्कुल एनोडिक रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन में एनोडिक रिएक्शन पहले होती है, क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस पहले होगा, तो इलेक्ट्रॉन तभी तो कोई गेन करेगा। तो एनोडिक रिएक्शन आपकी होगी, यहाँ पे एनोड रिएक्शन होगी। और एनोड रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, जिंक अमलगम कर रहा था, मतलब जिंक कर रहा था आपका। अब यहाँ पे जिंक जो है वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से आ रहे हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूट के आपका क्या देगा, K+ और OH-। यहाँ पे आपके 2 मोल यूज़ हो जाएंगे, यहाँ पे 2OH-, मतलब 2OH- आपके यहाँ पे यूज़ मिलेगा एनोडिक रिएक्शन में। तो जिंक जो है, जिंक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा Zn, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा। जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। एलिमेंट स्टेट में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है, बिल्कुल। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, Zn 2+ हो गया, ये आपका -2 हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो यस या नो, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके, क्योंकि +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो ये आपकी कौन सी एनोडिक रिएक्शन है, ठीक है। अब बात कौन सी है, कैथोडिक रिएक्शन की। कैथोडिक रिएक्शन आपका कौन सा होगा, कैथोडिक रिएक्शन में कौन है, मरकरी ऑक्साइड था, मरकरी ऑक्साइड। अब यहाँ पे कौन सा है, H2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यूज़ किए तो इसने क्या बना लिया, मरकरी लिक्विड बना लिया, और 2OH वापस, 2OH वापस आपके KH से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो KOH आपका वापस क्या है, आपका मिल जाएगा, मतलब K+, 2K+ और 2OH- वापस आपको जुड़ के KOH दे देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें तो H2O से H2O कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या बचा, 2OH से 2OH बचा, ठीक है। OH से OH कट गया, तो Zn+ में मरकरी ऑक्साइड, मतलब ये वहाँ बचा और इस साइड ये बचा, हाँ या ना। तो एरो के इस साइड कौन सा बचा, जिंक बचा, यस। इस साइड कौन सा बचा, मरकरी ऑक्साइड बचा, और इस साइड कौन सा बचा, जिंक ऑक्साइड, और प्लस में लिक्विड, यस या नो। तो यहाँ पे कोई भी 4 स्पीसीज आपकी बची हुई नहीं है, आपने ये भी नोटिस किया होगा।
कोई भी चार्ज स्पीसीज़ बची हुई नहीं है, चार्ज स्पीसीज़ नहीं बची हुई। तो यहाँ पे बटन सेल जो होते हैं, घड़ी के सेल आपको पता है, अगर कंपनी के सेल लगाओगे तो 2-2.5 साल आराम से चल जाते हैं, क्योंकि बटन सेल जो होते हैं उनकी लॉन्गर लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपके टॉर्च सेल और ड्राई सेल। लैक्लांची सेल के कंपैरिजन में इनकी जो लॉन्गर लाइफ होती है वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें चार्ज स्पीसीज़ है ही नहीं। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा एक बार आराम से। आप एक बार रिएक्शन को लिख दो, एनोडिक रिएक्शन एक बार दोबारा देखो। जिंक आपका जिंक अमलगम है, 2 आपके OH यहाँ पे आए, पोटेशियम से आए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या ऑक्सीडेशन कर दिया जिंक का, और वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए। ठीक है, ये वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड पे गए, और कैथोड में रिएक्शन करके यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे मरकरी लिक्विड और 2OH माइनस दे दिया। ओवरऑल रिएक्शन में जो कट गया वो रिएक्शन कौन सी बची है? ये बची है। यही रिएक्शन केवल आपको किस में दे रखी है? NCERT में दे रखी है। वो रिएक्शन कैसे आई? वो ऐसे आई है। ठीक है, फटाफट इसको लिखो। ठीक है, तो मरकरी सेल में वोल्टेज कितना जनरेट करेगा? 1.35 वोल्ट करेगा, और उसमें कितना करता था? 1.5 तक करता था। देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। एक साइड आपका कौन सा? मरकरी सेल या बटन सेल या लैक्लांची सेल लिख दो आपका, लैक्लांची सेल, और एक साइड हो गया आपका मरकरी सेल। ठीक है, लैक्लांची सेल में एनोड कौन था? बोलते जाओ। एनोड कौन था सर? जिंक। ठीक है, कैथोड कौन था? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस अपने को मिल जाएगा। कैथोड कौन था? कैथोड सर ग्रेफाइट था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या था बोलो? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे सर? इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड था लैक्लांची में, और एक कौन सा था? जिंक क्लोराइड। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस साइड आ जाओ। अब एनोड आपका यहाँ पे कौन सा था सर? एनोड यहाँ पे अपन ने जो लिया था वो जिंक अमलगम लिया था, जिंक अमलगम लिया है, बिल्कुल। यहाँ पे कैथोड क्या है सर? कैथोड अपन ने अभी लिया ना, मरकरी ऑक्साइड। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? इलेक्ट्रोलाइट सर यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड है, पेस्ट है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो क्या हो गया? आपके कंपोजिशन हो गए। ठीक है, डायग्राम आपको पिछले और इस क्लास में आपको बता दिए। अब यहाँ पे रिएक्शन की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके। रिएक्शन में अगर बात करें लैक्लांची सेल में, तो लैक्लांची सेल में सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन हुई। हाँ सर, एनोडिक रिएक्शन में Zn2+ में चेंज हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी। ठीक है, अब कैथोड रिएक्शन में आपका क्या हुआ बोलो? कैथोड रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कैथोड पे ग्रेफाइट पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ग्रेफाइट में आपका क्या होगा? यहाँ पे बोलते जाओ। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड थे सर, 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। यहाँ पे इसके 2 मोल ले लो आप, तो 2 मोल ले लिए तो सर 2 NH3 तो बन गए। ठीक है, और बचा क्या सर? हाइड्रोजन गैस निकली थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम करने के लिए हम डीपोलराइज़र यूज़ कर रहे थे। डीपोलराइज़र कौन सा था? मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है भाई, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में H2, मैग्नीज ऑक्साइड। यहाँ पे अपना क्या बना? मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ये बनाया। ये तो बनाया था, यस या नो? बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, बैलेंस कर दिया बैलेंस। यहाँ पे अब अपने पास 4 स्पीसीज़ बची हुई थी। देखिए, मैंने आपको कहा था 4 स्पीसीज़ कौन सी बची है। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे आपके पास 4 स्पीसीज़ अभी ये बची हुई। देखो, रिएक्शन तो हो चुकी है पर 4 स्पीसीज़ अभी भी है। तो ये क्या करती है? 4 स्पीसीज Zn2+ जो है वो 4 अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका ये बन गया। हाँ सर, बिल्कुल यही बना था। ये आपका कैसा कलर का था? ब्राउन कलर का था, ब्राउनिश कलर का था, और अमोनिया लाइक स्मेल थी। ठीक है सर, इसकी वोल्टेज जो थी ना वो आपका 1.3 से लेके और 1.5 वोल्ट थी, इतनी वोल्ट थी आपकी। ठीक है, बिल्कुल सही बात बता रहे हो, बिल्कुल सही है। और मरकरी सेल में सर अभी आपने पढ़ा है, मरकरी सेल में एनोड रिएक्शन कौन सी थी? एनोड रिएक्शन कौन सी थी? बोलते जाओ। एनोड रिएक्शन में आपका जिंक था। जिंक आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख रहा हूँ, जिंक प्लस में 2OH माइनस जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे आपने को क्या मिला? यहाँ पे H2O सॉरी, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। दिख रहा है सभी को? ठीक है, अब यहाँ पे कैथोड रिएक्शन थी। कैथोड रिएक्शन में आपका क्या है? देखो, कैथोड रिएक्शन में सर मरकरी ऑक्साइड वाटर लिया था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे,
और यहाँ पे मरकरी लिक्विड बचा है और यहाँ पे 2OH माइनस आपके बचे हैं। ये रिएक्शन कैथोड एनोड है। ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हो इसको, इसमें भी ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, यहाँ पे वोल्टेज 1.35 है। ये आपका दोनों का कंपैरिजन है। अब देखिए आपको ये याद रखना है, रिएक्शन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल रिएक्शन आप काट पीट के इसको लिख सकते हो। इसमें इसकी जो लॉन्ग लाइफ है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इसके। ये जो है वो ज़्यादा दिन चलता है मरकरी सेल, आपने भी देखा होगा डेली लाइफ में। क्यों चलता है? क्योंकि इसमें 4 स्पीसीज़ नहीं बनती, कोई 4 स्पीसीज़ नहीं बनती। यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ कट जाती है। यहाँ पे 4 स्पीसीज़ है, 4 स्पीसीज़ के मतलब इसके ऊपर चार्ज है। Zn2+ के ऊपर क्या है? चार्ज है। इस 4 स्पीसीज़ के कारण वो क्या करता है कि रिएक्टिव है अभी वो, और रिएक्टिव तो वो क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। ये कंपाउंड बनाएगा तो इसकी लॉन्ग लाइफ क्या है, इसको कम कर देता है। अमोनिया लाइक स्मेल ब्राउन कलर का जो दिखता है वो इसी के कारण दिखता है। इसकी वोल्टेज 1.3 से लेके 1.5 वोल्ट है। इसकी वोल्टेज कितनी है? 1.35 वोल्ट है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मरकरी सेल जो होते हैं वो लैक्लांचे सेल से ज़्यादा क्यों चलते हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा क्यों है, कि वाई मरकरी सेल हैविंग लॉन्ग लाइफ देन लैक्लांचे सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इन लैक्लांचे सेल आयनिक स्पीसीज विल बी फॉर्म विच फर्दर combined with ammonia and form coordination compound which having brownish in color and ammonia like smell, due to which Laclanche cell having shorter life as compared to mercury cell. On the other hand, in mercury cell no char species will be formed, so we can say mercury cell having longer life as compared to Laclanche cell। ठीक है, आज आपका प्राइमरी सेल जो वो ख़त्म हो गया। एनसीईआरटी में आपके यही दे रखे हैं और एग्ज़ाम में भी आपके यही पूछे जाते हैं, लैक्लांचे सेल और मरकरी सेल। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इनकी रिएक्शन, इनमें कंपोजिशन क्या है, कैसे इसकी वोल्टेज है, कौन ज़्यादा चलता है कौन कम चलता है, यहाँ पे ब्राउनिश कलर क्यों मिला है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।